इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई बेचारा प्राणी है तो वो है पति। एक बार क्या हुआ, ये नटवरलाल ये अपने घर आया। अच्छा, आज हम थोड़ा पतियों की समस्या पर बात करेंगे। ये अपने घर आया, घर पे आने के बाद चाय वाय पी होगी, जो भी किया होगा, रात हो गई, सो गया। इसकी पत्नी आई, गेट खोला, बेडरूम में गई और क्या देखा कि बेड पे कंबल के बाहर 4 पैर दिखाई पड़ रहे हैं। बस फिर क्या था, इसकी पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पे, बैट उठाया और धो दिया। इतना मारा कि थक गई बेचारी, बाहर पानी पीने के लिए निकली और देखा कि सोफे के बाजू में कोई सो रहा है। इसने जाके ठोका, ये उठा, बोला देखो तुम्हारे पापा मम्मी आए हैं, उनको बेडरूम में सुला दिया है, थोड़ा उनका ध्यान रखना। बस बीबी बेहोश। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं जो हम पतियों को झेलने पड़ते हैं। जैसे एक बार एक पति एक कवि सम्मेलन में गया। उस कवि सम्मेलन में बहुत ही बड़े बड़े धुरंधर कवि आए थे और उसमें से एक कवि ने ऐसी प्रेरणादायक बात करी कि इसके मन में उतर गई। उसने कहा, मैंने 30 साल, इस जिंदगी के 30 साल मैंने ऐसी औरत के बाहों में गुजारा है जो कि मेरी बीवी नहीं थी, वो मेरी मां थी। ये बात इसके दिल में लग गई। ये बोला कि अरे वाह, आज ये डायलॉग मैं अपने घर पे जाके बोलूंगा। अच्छा, ये घर के लिए निकला, रास्ते में दिख गया ठेका, वहीं पे जाके एक पौवा लिया, लगा के घर पहुंच गया। घर पहुंचा, बीवी ने गेट खोला और अंदर घुसा। मैंने जिंदगी के 30 साल ऐसी औरत की बाहों में निकाला है जो मेरी बीवी नहीं थी। अच्छा, इसके बाद सब कुछ भूल गया, कुछ बुदबुदा रहा है, उसका नाम क्या था, कौन थी वो। बस ये बात जैसे ही बीबी के कान में गई, दूसरे दिन पति की आंख अस्पताल में खुली जब उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, चेहरे पे उबला हुआ पानी फेंक करके चेहरा जल चुका था और उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। तो कभी भी ऐसी कोई गलती न करें। अब सुनिए, सिर्फ इतना नहीं है, जिंदगी में समस्याएं कम नहीं होती। अच्छा, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मेरी दादी माँ इतनी होशियार कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, इसके साथ साथ दादी कंजूस भी बहुत है। वो अपना गहना इतना दूर से दिखाती हैं और जब कोई पास जाता है तो छुपा लेती हैं। उनका गहना, उनका पैसा, उनके महंगे महंगे कपड़े सब उनके कमरे में रखे रहते हैं, यहां तक कि खाने की चीजें भी छुपा करके रख देती है। ये बात सब लोगों को पता थी। अच्छा, उनके द्वारा किसी चोर को मालूम पड़ गई। अब चोर को लगा यार तो अच्छा मौका है। चोर घर में घुसा, धीरे 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 कदम बढ़ा करके चोर आगे बढ़ रहा है। दादी मेरी रात भर सोती नहीं थी, वैसे भी चिंता से उनकी आंख खुली रहती थी, कहीं मेरे बेटे और बहू मेरा सोना ना चुरा ले जाए, इसलिए वो रात भर जागती रहती थी। उन्होंने कहा, अरे बेटा देखो वो आगे जो बक्सा रखा ना, उसमें मेरे गहने हैं। उसके जो पहले वाला बक्सा है उसमें मैंने पैसे रखे हैं, और उसके जो पहले है ना, उसमें बेटा मेरे महंगे वाले कपड़े हैं। तो सब ले जाओ बेटा, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो मरने वाली हूँ, वो माया का क्या करना है, लेकिन बेटा मेरी एक प्रार्थना सुन लो। चोर को लगा, रे वाह, इतनी अच्छी है फिर भी इसके बेटे वो उसकी निंदा किया करते हैं, कमाल है। अब चोर बिल्कुल गदगद हो गया, नतमस्तक हो गया। बोले, क्या है माताजी, बोलिए। बेटा मैंने एक सपना देखा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसका मतलब क्या है, जरा मुझे समझाओगे। चोर ने कहा, चलो ठीक है बुजुर्ग, थोड़ा समय दे देता हूं। चोर उनके पास जाके बैठ गया। बोलो माताजी, आपका सपना क्या था।
बेटा मैं रेगिस्तान में दौड़ रही हूँ और एक चील मुझे पीछे से दौड़ा रही है, उड़ उड़ करके मेरे बाल नोच रही है, मेरे कंधे पे चोंच मार रही है और मैं डर के मारे चिल्ला रही हूँ, बेटा पंकज बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। चोर बोला, अच्छा ये सपना था क्या, इसका मतलब जानना है? फिर दादी बोली, इसका मतलब मुझे नहीं जानना है बेटा, इसका मतलब तुमको नहीं पता चला, जरा पीछे घूम के देखो। दादी वहीं बैठी थी, हम लोग लट्ठी लेके घर में आ गए, चोर को मारा, पुलिस को दे दिया। तो कभी किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। चोर ने क्या कहा, उसके लास्ट वर्ड जरूर कोट करिएगा। उसने कहा, कूटो सालो, मुझे और कूटो, ताकि मैं अगली बार सपनों का सौदागर न बनूं। बस इतनी सी बात थी। अब आप बताओ, अगर आपको ठीक लगा है तो और आगे बात करें, वरना यहीं पे जय राम जी।